इन दिनों अतीक की बीवी शाइस्ता का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने है। वो चेहरा जिसमें शाइस्तगी तो नहीं है बल्कि सख्ती है। वो चेहरा जो अपने शोहर के हर गुनाह की राजदार है। वो चेहरा जो अतीक के जेल जाने से लेकर उसके मारे जाने तक उसके जुर्म की काले साम्राज्य की वारिस है। और वो चेहरा जो पुलिस की नज़र में उमेश पाल के कत्ल की साजिश की असली सूत्रधार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। लेकिन एक मामूली पुलिस कांस्टेबल की बेटी से यूपी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने तक शाइस्ता की जिंदगी भी कम उतार चढ़ाव भरी नहीं है। शाइस्ता के दोनों भाइयों में से एक शबी अहमद ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मदरसे में टीचर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की और कुछ इस तरह धीरे धीरे सारे भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। इस बीच शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून का नौकरी के सिलसिले में कुछ सालों के लिए प्रयागराज से बाहर भी जाना हुआ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मद्देनजर उनका परिवार शहर के चकिया में ही रहा। फिर वो वक्त भी आया जब मोहम्मद हारून को अपनी बड़ी बेटी शाइस्ता की शादी का ख्याल आया। साल 1996, जगह चकिया, इलाहाबाद। उन दिनों चकिया तो क्या, गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के इलाहाबाद के साथ साथ पूरी यूपी में खासे चर्चे थे। वैसे तो गैंगस्टर होना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब गैंगस्टर होने के साथ साथ कोई सियासी गलियारे में भी अपना पहुंच बना ले, चुनावी राजनीति के सहारे माननीय भी बन जाए, तो फिर हमारा समाज ऐसे लोगों को अक्सर सिराखों पर बिठा लेता है। अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अतीक था तो एक छटा हुआ बदमाश जो अब से कुछ साल पहले तक चकिया की गलियों में बम गोली चलाता घूमता था, लेकिन तीन बार विधायक बनकर अब उसने अपनी छवि गैंगस्टर की कम और राजनेता की ज्यादा कर ली थी। ऐसे में अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में लगे मोहम्मद हारून को अतीक में अपने दामाद का अक्स नजर आने लगा। बस फिर क्या था, एक रोज घर वालों से मशवरा करने के बाद वो अपने पड़ोस में रहने वाले अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद के घर अपनी बेटी की शादी शाइस्ता का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। जुर्म के सहारे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से पहले खुद अतीक का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता फिरोज अहमद एक मामूली तांगा चालक थे और तो और खुद अतीक 10वीं फेल था। ऐसे में जब एक पुलिस कांस्टेबल खुद अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचा तो फिरोज अहमद इस रिश्ते से मना नहीं कर सके और फिर जल्द ही इसी चकिया में अतीक और शाइस्ता की शादी हो गई। अब तक जुर्म की दुनिया में अपनी मौजूदगी, रसूख और दबदबे की बदौलत अतीक 3 बार विधायकी का चुनाव जीत चुका था, लेकिन उसकी शाइस्ता से शादी क्या हुई, एकाएक मानो उसकी किस्मत ही पलट गई। अतीक किसी राजनीतिक पार्टी के शरण में जाने की कोशिश तो लंबे वक्त से कर रहा था, लेकिन इस मामले में उसकी किस्मत का ताला उसकी शादी के बाद ही खुला। शाइस्ता मानो अतीक की जिंदगी का लकी चार्म साबित हुई। शादी के बाद अतीक को समाजवादी पार्टी में एंट्री मिल गई और खुद पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उसे इलाहाबाद पश्चिमी से विधानसभा चुनाव का टिकट थमा दिया। अतीक खाक तो था ही, उसने पूरा जोर लगाया और समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया। शादी के बाद खुली किस्मत। शाइस्ता के घर वालों ने भी उठाया फायदा। शोहर की हमकदम बनी शाइस्ता। क्या शाइस्ता मदरसे में छिपी है? वैसे शाइस्ता बेशक घर के बाहर अतीक की दुनिया से खुद को अलग रखे हुई थी, लेकिन शाइस्ता के घर वाले अतीक के कामों में दिलचस्पी लेने लगे थे। उसके साथ अमीर बनने के सपने बुनने लगे थे। अपनी बहन से अतीक की शादी के 1 साल के अंदर ही शाइस्ता के सबसे छोटे भाई जकी अहमद ने अतीक की अगुवाई में जुर्म के काले साम्राज्य में एंट्री कर ली थी। वह अतीक के जमीन से जुड़े मसलों को संभालने लगा। साल दर साल शाइस्ता के घर वालों ने अपने दामाद अतीक की बदौलत करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर ली थी, लेकिन अतीक की जिंदगी इन उतार चढ़ाव के बीच 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई।
मुलायम से नजदीकी के चलते अतीक की फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई। मुलायम सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक को फूलपुर से टिकट दे दिया। उसी फूलपुर सीट से जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी चुनाव लड़ा था। अतीक चुनाव जीत गया और अब वो और बड़ा माननीय बन चुका था, यानी सांसद। खेल देखिए, इसी चुनावी सियासत की बदौलत अपने सिर पर तमाम संगीन गुनाहों 80 से ज्यादा मामलों होने के बावजूद वो उसी संसद में बैठा जहां बैठकर देश के सांसद कानून बनाते हैं। राजनीति की चादर में अपने जुर्मों को ढककर अतीक अब धीरे धीरे गुंडई और सियासत दोनों ही जमीन पर पैर पसारने लगा था। इधर घर के अंदर अब धीरे धीरे शाइस्ता की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। शाइस्ता का एक भाई है जकी। जब जब अतीक शहर में नहीं होता था या बिजी होता था, विधानसभा में होता था, तब तब वो जकी ही था जो उसके पीछे उसकी गद्दी संभाला करता था। भाई की वजह से अब शाइस्ता को भी ताकत और पावर का कुछ अंदाजा होने लगा था, लेकिन अब भी उसकी जिम्मेदारी घर की चार दीवारी के अंदर ही थी, क्योंकि बाहर अतीक के अलावा जकी और अतीक का भाई अशरफ सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि शाइस्ता कहाँ है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।